नमस्ते छात्रों, मैं जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। कल हमने छात्रों संस्कृत शिक्षण की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किए थे। उसके बाद में आज कुछ और विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा का उद्यान वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक है, जबकि संस्कृत भाषा का पतन काल मुगल काल, ब्रिटिश शासन को माना जाता है। परंतु काल को मनुष्य से संस्कृत भाषा का नव उत्थान काल माना जाता है। काल क्रम के आधार पर संस्कृत भाषा को वैदिक और लौकिक दो भागों में बांटा गया है। आदि कवि वाल्मीकि के जन्म से पूर्व का समय वैदिक काल है, जबकि वाल्मीकि के जन्म के बाद का समय लौकिक काल है। सूत्रकार पाणिनि ने वैदिक काल को मंत्रों से युक्त होने के कारण छंदस कहकर संबोधित किया है, जबकि लौकिक संग्रह संस्कृत को सामान्य बोलचाल में प्रचलित होने के कारण लौकिक भाषा जन भाषा और भाषा कहकर संबोधित किया है। कालांतर में लौकिक संस्कृत प्राकृत और पाली दो भाषाओं में विभाजित है, जिसमें से प्राकृत संस्कृत भाषा का विकृत अपभ्रंश रूप था, जबकि पाली संस्कृत भाषा का विद्वानों में प्रचलित विशुद्ध रूप था। प्राकृत भाषा का प्रयोग अधिकांशतः जैन धर्मों में हुआ, जबकि पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्मों के ग्रंथों में हुआ। जैन धर्म ग्रंथों को आगम कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म ग्रंथों को धर्म कहा जाता है। संस्कृत भाषा का प्रयोग कालांतर पाली भाषा के रूप में होने लगा, जिसका प्रमाण सुप्रसिद्ध गद्यकार आर्यशूर द्वारा रचित जातक माला को माना जाता है। जातक माला महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संग्रह है, जिसमें शिवी जातक और मत्स्य जातक कथा प्रमुख है। शिवी जातक के अंग दान की महिमा का और मत्स्य जातक के परोपकार की महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा के शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, जिस पर अवधी व अब्रज भाषा का प्रभाव था। इसके में अलावा संस्कृत भाषा के आर्यभ्रंश से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, उड़िया, मलयालम इत्यादि भाषाओं का उद्भव और विकास हुआ। संस्कृत भाषा के शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, जिस पर अवधी व ब्रज भाषा का प्रभाव था। इसके अलावा संस्कृत भाषा के आर्यभ्रंश अपभ्रंश तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, उड़िया, मलयालम इत्यादि भाषाओं का उद्भव और विकास हुआ। संस्कृत भाषा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संस्कार की मानी गई है। इसी कारण संस्कृत भाषा को भाषाणाम जननी सुरभारती कहकर संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार संस्कृत की प्रशंसा में विद्वानों ने कहा कि कासा प्रभा यत्र वृदा न सन्ति, कासा भाषा यत्र संस्कृतम नास्ति, अर्थात वह सभा कैसी जिसमें वृद्धजन न हो, और वह भाषा कैसी जिसमें समूह जैसा जिसमें संस्कृत न हो। धन्यवाद। कल हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे।